दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्दर वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्म करते हैं और कैसे रिएक्शन देते हैं, कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, और किस किस कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। ओके, तो इस टॉपिक के अंडर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एक एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी 3.10। इसमें हमें करना क्या है, कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ सब मेटल्स। ठीक है, हमें कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं मेटल्स के, बहुत छोटे छोटे। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। Which metal react with cold water? Arrange them in increasing order of the reactivity with cold water. Did any metal produce fire on water? ये मतलब हमें ये बोल रहे हैं कि सिंपल कुछ मेटल्स लेने हैं, उनको अलग अलग बीकर में डालना है और सब में पानी डालना है, वो भी कोल्ड। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन से मेटल ने रिएक्ट करा, हमें वो नोट करना है। ठीक है, ये सब लैब की एक्टिविटीज़ हैं। हम डायरेक्ट थ्योरी पे आते हैं। ये रहा हमारा सेटअप। यहाँ पर आपको दो टेस्ट ट्यूब्स दिख रही होंगी। एक टेस्ट ट्यूब ये रही हमारे पास, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, मेटल यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में हीट किया जा रहा है। ठीक है, दिस टेस्ट ट्यूब इज़ हीटेड हेयर यूजिंग बर्नर। ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर। अब यहाँ ग्लास वुल क्यों रखी है सोक्ड इन वाटर, ताकि अगर हम डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकते। इसलिए हमने ये ग्लास वुल रखी है ताकि जो हीट है उससे टेस्ट ट्यूब को नुकसान ना पहुंचे और हीट डायरेक्टली किसको ट्रांसफ़र हो, यहाँ से हीट सीधा दिस मेटल सैंपल को ट्रांसफ़र हो और ये मेटल सैंपल हीट हो। ठीक है, ये मेटल सैंपल हीट होगा जैसी, तो यहाँ से ये वाटर है, ये ग्लासुल में क्या है, सोक्ड है, मतलब इसमें वाटर है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हीट होके जाएंगे इस मेटल सैंपल के पास और रिएक्ट करेंगे। अब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स विल गो एंड रिएक्ट विद दिस मेटल सैंपल एंड विल गिव अ रिएक्शन। और उसमें जो गैस रिलीज़ हो रही है उस गैस को इस पाइप के थ्रू हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे ये जो एयर इकट्ठा हो रही है, ये वही एयर होगी जो इस रिएक्शन के दौरान जनरेट हुई है। और यहाँ पे गिवन है हमें कि कौन सी गैस जनरेट हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो हमें ये पता चला कि जब वाटर रिएक्ट्स विद मेटल सैंपल देन हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हेयर इट इज़ रिटन दैट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल्स और वाटर की रिएक्शन होती है तो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें रिएक्ट होके बन रही हैं। यहाँ पे देखो, मेटल और वाटर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, वेन दिस मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड बनी थी, ये मेटल ऑक्साइड जब दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी। ठीक है, दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली लिखी हुई है हमारे बीकर में भी। अगर मैं रिएक्शन कर रही हूँ तो ये साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हो जाती हैं। पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट, ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुई है इस रिएक्शन में, यही मेटल ऑक्साइड दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। अब हम नीचे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस किस स्टेट में वाटर की रिएक्ट करते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मेटल जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली रिएक्ट करना मतलब थोड़ा सा कोल्ड वाटर भी अगर उनके साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो बहुत ही फास्ट और अच्छी रिएक्शन वो देंगे। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब क्या हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम जो हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पता है दो चीज़ें मिलेंगी, सोडियम और पोटेशियम की ऑक्साइड्स मिलेंगी और H2 गैस यहाँ पे रिलीज़ होगी। हमें ये याद रखना है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है।
तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑल्सो द हीट विल बी रिलीज्ड। अब यहाँ हीट इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि वो हीट हाइड्रोजन को बर्निंग के फेज़ में ले आती है, मतलब वो हाइड्रोजन को बर्न कर देती है और क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायर सी जनरेट हो जाती है और एकदम से वहाँ जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन हो रही है विद वाटर, वहाँ पे क्या होगा, फायर लग जाएगी, मतलब आग लग जाएगी। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की ये दो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हेन के रिएक्ट्स विद H2O गिव्स KOH, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड हीट। व्हेन Na reacts with H2O it gives NaOH, water, NaOH, H2O and heat. Okay, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ थोड़ा कम वायलेंट रिएक्शन देता है, मतलब देता तो अच्छी रिएक्शन है लेकिन सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्शन देता है। हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें भी हीट रिलीज होगी क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट फायर को कैच करे, इसलिए हीट रिलीज होती है लेकिन हाइड्रोजन डू नॉट कैचेस फायर। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब क्या होगा, जैसे मैंने कैल्शियम को पानी में डाला तो कैल्शियम क्या करता है, पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा बहुत कैल्शियम वाटर के साथ कांटेक्ट में आके उसने रिएक्शन दी होगी तो वहाँ हाइड्रोजन के बबल्स बने होंगे। अब इस हाइड्रोजन बबल में कैल्शियम चिपक जाता है और हमें पता है गैस की टेंडेंसी टू फ्लोट अपवर्ड्स, तो वो पानी में ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो हमें नहीं दिखते हैं लेकिन उसमें चिपका हुआ जो मेटल है कैल्शियम, वो हमें ऊपर फ्लोट होता हुआ दिखता है। इसलिए कैल्शियम को जब पानी में डालो तो इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हेयर इट इज रिटन दैट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। डायरेक्टली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को फॉर्म करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसमें भी ये फिनोमिनन देखा जाता है कि तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ मैग्नीशियम मेटल चिपक जाता है एंड दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। दे डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास तीन ऐसे मेटल हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। दीज डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, मतलब ये ठंडे गर्म किसी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तुम कितना भी गर्म पानी ले लो, कितना भी ठंडा पानी ले लो, नॉर्मल पानी ले लो, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ इन द स्टीम्ड फॉर्म करानी पड़ेगी। मतलब वाटर को हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, उन वेपर्स को इन मेटल के थ्रू पास करेंगे और तब जाके इनकी रिएक्शन विद वाटर होगी। और जब इनकी रिएक्शन विद वाटर वेपर्स होगी उस फॉर्म में ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड देते हैं प्लस H2O के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं? देयर आर सम एक्सेप्शंस, दैट इज some exceptions are that metal like lead, copper, silver and gold do not react with water at all. Some metals like lead, copper, silver and gold. lead, copper, silver और gold ये चार metals ऐसे हैं जो कि किसी भी फॉर्म में, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, वाटर वेपर्स, आइस, किसी भी फॉर्म में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब हमें ये देखना है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसी रिएक्शन देंगे। इतना बड़ा बड़ा ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ नहीं, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, दो चीज़ें फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट कौन सा बनेगा, वही मेटालिक सॉल्ट बनेगा, जो मेटल हमें लिया है उसी का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस आई कहाँ से? अब हमें पता है जो डाइल्यूट एसिड है
वो एसिड में H प्लस होगा H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन ही 2 H प्लस आयन मिलके हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, और जो बचा हुआ बेसिक पार्ट होगा इन द सॉल्ट दैट विल फॉर्म सॉल्ट विद द मेटल. ओके, राइट द इक्वेशंस फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कुछ नहीं करना है हमें, ऐसे करके रिएक्शन होती है. मैं आपको एक बता देती हूँ. मेरे पास एक मेटल है Na. जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे को एक रिएक्शन देगा. ये रिएक्शन होगी NaCl. ये Cl और ये Na रिएक्ट करेंगे. ठीक है, ये Cl और ये Na रिएक्ट करेंगे और हमारे पास बनेगा H2 गैस. दो चीज़ें बन रही हैं. Na से बन रहा है NaCl. NaCl इज सॉल्ट, और यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहा है? H2 गैस रिलीज़ हो रही है. ठीक है, ऐसे ही करके हमारी सारी रिएक्शंस फॉर्म होंगी. इसका हेल्प लेके आप ये सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रिक एसिड इज HNO3, जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है. क्यों? क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि वो कैसा एजेंट है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो खुद का रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. क्या होता है? जब ये HNO3 है, ये क्या करेगा? अपने इस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, बाहर रिलीज़ कर देता है, और H2 को किस में कन्वर्ट करता है? वाटर में. H2 को वो वाटर में बना देता है. मतलब H2 के साथ O को जुड़वा कर इसको H2 को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करा के ऑक्सीडाइज करा देता है हाइड्रोजन को, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? अब HNO3 के पास केवल NO3 बचा. तो अगर उसने अपना O मॉलिक्यूल भी निकाला है तो NO2 या NO या फिर NO3 बचता है. ठीक है, यहाँ पे देखो आप वेट अ मिनट. यहाँ पे आप देख सकते हैं NO2 NO, या फिर क्या बच रहा है उसके पास? NO2 NO या NO N2O. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स उसके पास बचते हैं. मतलब सिंपल बेसिक बात ये है हमारी समझने की कि जब HNO3 रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो वो कभी भी H2 को रिलीज़ नहीं करेगा. वो उस H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद वो रिड्यूस हो जाएगा इन नाइट्रिक ऑक्साइड्स. मतलब नाइट्रोजन की अलग अलग टाइप की ऑक्साइड्स हैं, उनमें ये रिड्यूस हो जाएगा. बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2. लेकिन यहाँ पर अभी एक्सेप्शन है हमारे पास. केवल 2 ऐसे मेटल्स हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि HNO3 डू नॉट रिलीज H2 गैस, बट नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद HNO3 टू गिव H2 गैस. वो 2 मेटल्स हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. ये 2 जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस को इवॉल्व करते हैं. ठीक है, you must have observed in the rate of the formation of bubbles was so fast as in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in the case. The reactivity in the order of magnesium, aluminum, zinc and iron. In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper do not react with dilute HCl. देखो, अब जब ये एक्टिविटी ऊपर गिवन है, ये जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. रिएक्टिविटी का ऑर्डर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम है, देन जिंक है और देन आयरन है टुवर्ड्स एसिड्स. ओके, और जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. ये एक्वा रीजिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको भी. एक्वा रीजिया क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1.
3:1 मतलब अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स का एक्वा रिजिया बना रही हूँ तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लूँगी और 1 मॉलिक्यूल में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लूँगी। दोनों कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना है, नो वाटर इज टेकन, ठीक है, और वेरी लेस वाटर इज टेकन टू मेक इट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। और एक्वा रिजिया वो सोल्यूशन है, मैंने एक बीकर लिया, उसमें 3 मॉलिक्यूल्स HCl के डाले, 1 मॉलिक्यूल कंसनट्रेटेड HNO3 के डाले, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्वा रिजिया। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ द एसिड्स कैन डू सो अलोन। कोई सा भी एसिड गोल्ड को अकेले डिज़ोल्व नहीं कर सकता है अपने आप में, लेकिन ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो किसी भी चीज़ को अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। इट इज़ वेरी हाईली डिज़ोल्विंग इन नेचर। एक्वा रिजिया इज़ अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूम्स निकलते रहते हैं इससे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड है और कोरोसिव है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये इनको भी अपने आप में डिजॉल्व कर लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ये सोल्यूशन बन जाता है एक्वा रिजिया। इसकी बोर्ड में ऐसे करके कई बार तो बिल्कुल डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि राइट द कंसनट्रेशन ऑफ राइट द पार्ट्स ऑफ एक्वा रिजिया की किससे मिलके बना है, किस प्रोपोर्शन में मिलके बना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर का और डायरेक्ट हमें आंसर लिखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, कि कोई एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसी रिएक्शन देता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने सजेशंस, और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो उसको भी कमेंट्स में दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। अगर ऐसे वीडियो आपको देखने आ गए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।